रेहान की विनम्र शुरुआत गरीबी और सादगी की दुनिया को उजागर करती है, जिसमें उसके पिता एक किसान के रूप में काम करते थे और उसकी मां एक स्कूल शिक्षक के रूप में ज्ञान प्रदान करती थी। कठिनाइयों के बीच रेहान आशा की किरण के रूप में उभरता है। उसका हौसला भव्यता के सपनों से प्रज्वलित होता है। एक पेड़ की आश्रय देने वाली शाखाओं के नीचे रेहान नायकों, वैज्ञानिकों और नेताओं की कहानियों में डूब जाता है। उसकी कल्पना उसकी परिस्थितियों की सीमाओं से परे उड़ान भरती है। उसका मन महत्वाकांक्षा से प्रज्वलित होता है, जो असाधारण व्यक्तियों की कहानियों से प्रेरित है, जिन्होंने सीमाओं को धता बताया और दुनिया को आकार दिया। गांव खंडहर में पड़ा है। बाढ़ के प्रकोप का प्रमाण। मलबे के बीच रेहान के पिता घायल पड़े हैं, जो अराजकता के बीच एक गंभीर आकृति है। रेहान दृढ़ता से खड़ा है। जिम्मेदारी का भार उसके युवा चेहरे पर अंकित है। कड़ी धूप में रेहान एक मजदूर के रूप में काम करता है। उसके हथौड़े का हर वार उसकी लगन का प्रमाण है। जैसे ही अंधेरा छाता है, रेहान को अपनी पढ़ाई में सुकून मिलता है। स्ट्रीट लाइट उसकी पुरानी किताबों पर एक हल्की चमक बिखेरती है। विनाश के बावजूद रेहान की आत्मा अटूट बनी हुई है। उसकी आंखों में तबाही के बीच आशा की एक झलक दिखाई देती है। अखबार की सुर्खियां स्क्रीन पर उभरती हैं। हर शब्द रेहान की राष्ट्रीय नायक के रूप में नई स्थिति का प्रमाण है। पूरे देश में विविध चेहरे रेहान की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा और कृतज्ञता दर्शाती हैं। वह राष्ट्र के लिए न्याय और आशा का प्रतीक बन जाता है। हलचल भरे शहर की सड़कों पर रेहान के पोस्टर दीवारों को सुशोभित करते हैं। उसकी छवि दलितों के लिए अटूट आशा की किरण है। शांत गांवों में परिवार रेडियो के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। रेहान की बहादुरी और निस्वार्थता की कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। स्कूलों में बच्चे रेहान की तस्वीरें बनाते हैं। उनके मासूम हाथ एक सच्चे नायक के सार को पकड़ते हैं।